गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था भारत और मिस्र की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन 2025, ये राजस्थान के किस जिले में शुरू हुआ है। तो साइक्लोन 2025 का आयोजन बीकानेर में किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भारत और मिस्र की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन, ये तीसरा संस्करण है जो राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। यह संयुक्त युद्धाभ्यास 23 फरवरी 2025 तक चलेगा। साइक्लोन युद्धाभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम है जो बारी बारी से यानी पहले भारत फिर मिस्र इन दोनों के मध्य बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी 2024 में मिस्र में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय सैन्य दल की तरफ से 2 स्पेशल फोर्सेज की बटालियन के 25 सदस्य शामिल हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि विभाग ने शुरुआती चरण में कितने जिलों में खुलने वाले एग्रो क्लिनिक के लिए निर्देश जारी किए हैं। यहाँ दोस्तों राजस्थान में जो कृषि विभाग के द्वारा शुरुआती चरण में राजस्थान के 20 जिलों में एग्रो क्लिनिक खोले जा रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कृषि विभाग के द्वारा शुरुआती चरण में राजस्थान के 20 जिलों में एग्रो क्लिनिक के लिए जो स्थान चयन करने के निर्देश जारी है वो किए गए हैं कृषि विभाग के द्वारा। इन एग्रो क्लिनिक पर करीब 11 लाख रुपए की लागत आएगी। क्लिनिक में विशेषज्ञ स्टाफ भी तैनात किया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो इसी वित्तीय वर्ष में किसानों को ये जांच सुविधा यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ इसके माध्यम से जिला मुख्यालय पर भी सुविधा शुरू होने के साथ ही हज़ारों किसान यहाँ समय पर अपनी फसलों में होने वाले संक्रमण और कीट व्याधियाँ यानी जो फसलों के रोग के लिए ये एग्रो क्लिनिक है जिसे की स्थापना राजस्थान के 20 जिलों में शुरुआती चरण में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की भजनलाल सरकार साल 2025 में अपना दूसरा बजट कब पेश करने जा रही है। यहाँ दोस्तों दूसरा बजट है वो भजनलाल सरकार का 19 फरवरी को पेश किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार साल 2025 में अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है। आने वाली 19 फरवरी को वित्त मंत्री राजस्थान की दिया कुमारी ये विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री के तौर पर भजनलाल सरकार में उनका लगातार दूसरा बजट होगा। राजस्थान की पहली महिला वित्त मंत्री है दिया कुमारी। इससे पहले पिछले साल 2024 में भजनलाल सरकार का पूर्ण बजट है वो इन्होंने पेश किया था और अंतरिम बजट भी ये पेश कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत नक्शा प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने शहरों का चयन किया गया है। यहाँ दोस्तों नक्शा प्रोजेक्ट में राजस्थान के 10 शहरों को चुना गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें जैसलमेर भी ध्यान रखना शामिल है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 18 फरवरी को राजस्थान सहित देश भर के विभिन्न राज्यों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जाएगा और राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के 10 शहरों का चयन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़ और नाथद्वारा में नगरीय निकायों की संपूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवाकर भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इससे भूमि संबंधी सूचनाओं को साझा करना और पारदर्शी बनाना आसान होगा। सभी किसान अपने जो भूमि से संबंधित जानकारी है वो एक क्लिक के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का 15 दिवसीय शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो 15 दिवसीय शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ 12 फरवरी को किया गया है।
यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है, जी हाँ, GR मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी, ये वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। यह भी क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो गंगाराम मूलचंदानी के द्वारा 12 फरवरी को सचिवालय में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा विधि विद्यार्थियों के लिए, जो कानून के विद्यार्थी है उनके लिए आयोजित 15 दिवसीय शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से विधि विद्यार्थी मानवाधिकारों को कानूनी, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से समझकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस 15 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन 5 मार्च 2025 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान सहित यूपी, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विधि संकाय यानी लॉ के जो 52 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं। जहां दोस्तों लीवर के इलाज के लिए मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक है, ये राजस्थान में खुल रहे हैं और राजस्थान देश का पहला राज्य है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपेगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भजनलाल सरकार अब जयपुर समेत सभी जिला अस्पतालों में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक है वो खोलने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लीवर में फाइब्रोसिस देखने के लिए FIV4 स्कोर, CBC, LFT टेस्ट की मदद से बीमारी की गंभीरता का पता लगाया जाएगा और साथ ही उसका इलाज भी किया जाएगा। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं। पहले चरण में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर समेत 10 से ज़्यादा अस्पतालों में ट्रायल किए जाएंगे। इसके लिए डॉक्टरों और स्टाफ को जांच की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और बीमारी की व्यापकता की जो दर है वो 9 से 32% है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीकर से संबंधित किस IPS अधिकारी को ओडिशा में बेहतरीन पुलिसिंग के लिए राज्यपाल पदक प्रदान किया गया है। तो ओडिशा में राज्यपाल पदक प्रदान किया गया मुकेश भामू को। इनका संबंध राजस्थान के सीकर से है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सीकर जिले के निवासी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मुकेश भामू, इनको ओडिशा में बेहतरीन पुलिसिंग के लिए राज्यपाल पदक प्रदान किया गया था। आम चुनाव के दौरान सर्वोत्तम सुरक्षा प्रबंधन और चुनाव व्यय का प्रवर्तन करने पर उनको यह पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की उपस्थिति में राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति ने IPS अधिकारी मुकेश भामू, इनको राज्यपाल पदक प्रदान किया था। मुकेश है वो 2013 बैच के ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी है और वर्तमान में संबलपुर में SP है। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान से नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है हाल ही में राजेश निर्वाण को, यानी कि A ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान से IPS अधिकारी राजेश निर्वाण, इनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके संबंध में ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया था। राजेश निर्वाण जो राजस्थान कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी है और ये अमृत मोहन प्रसाद को रिप्लेस करेंगे, यानी अमृत मोहन प्रसाद के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। वरिष्ठ IPS अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। इससे पहले राजेश निर्वाण है वो राजस्थान में होमगार्ड महानिदेशक के पद पर पोस्टेड थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने किस नई योजना की शुरुआत की थी। तो राजस्थान में जो राजस्थान सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है उनको लोगों तक उनकी पहुंच बनाने के लिए सरकार ने यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जी हाँ, यंग इंटर्नशिप योजना की शुरुआत है वो की है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की योजनाओं को अब आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने यंग इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा 21 पदों पर वैकेंसी भी निकाली गई थी, जिसमें मीडिया प्रोफेशनल से जुड़े युवाओं को लिया जाएगा।
यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत सिलेक्ट उम्मीदवारों का कार्यकाल 1 साल तक के लिए रहेगा। इसमें 6 महीने के बाद में कैंडिडेट के काम का रिव्यू भी किया जाएगा। इन पदों के लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को हर महीने 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 इसका आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आयुष मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। इसमें नामांकन अब 31 मार्च 2025 तक खुले हैं। ये पुरस्कार 21 जून को हर साल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया था। इस महोत्सव की अगर बात करें तो 16 से लेकर 24 फरवरी तक यह आयोजित किया जा रहा है। इसमें 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से ज़्यादा जनजातीय कारीगर, 500 प्रदर्शनकारी कलाकार और 25 खाद्य स्टॉल इसमें लगाई गई है। तो 16 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आदि महोत्सव नई दिल्ली में शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कितने जिलों में तरल नत्रजन भंडारण के लिए 3000 लीटर के साइलों का वर्चुअल लोकार्पण किया था? एक बार फिर से सुनिएगा। पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कितने जिलों में तरल नत्रजन भंडारण के लिए 3000 लीटर के साइलों का वर्चुअल लोकार्पण किया था? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।